कोलकाता में आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर ईडी का छापा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एजेंसी की कार्रवाई। पहले प्रशांत किशोर की कंपनी थी आईपैक। कोलकाता में ईडी रेड के दौरान जबरदस्त हंगामा। प्रतीक जैन के घर पहुंची सीएम ममता बनर्जी। कोलकाता पुलिस कमिश्नर भी ईडी रेड वाली जगह पहुंचे। सीएम ममता बनर्जी का बड़ा आरोप। कहा, टीएमसी के आईटी सेल के दफ्तर पर भी रेड पड़ी। ईडी हमारी पार्टी से जुड़े सभी दस्तावेज लेकर गई। ईडी की छापेमारी पर भड़की ममता। कहा, ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। रेड के दौरान ईडी हमारे उम्मीदवारों की लिस्ट ले गई। गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर यह सब हो रहा है। प्रतीक जैन के घर के बाद आईपैक दफ्तर भी पहुंची सीएम ममता। ऑफिस से फाइल लेकर निकली। कहा, चुनाव के पहले हमारी पार्टी की जानकारी जुटाई जा रही। ममता बनर्जी के दौरे के बाद बढ़ाई गई ईडी टीम की सुरक्षा। छापेमारी वाली जगह पर सीआरपीएफ के कमांडो की तैनाती। दिल्ली विधानसभा में लगातार चौथे दिन हंगामा। बीजेपी विधायकों ने आतिशी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वेल में जाकर प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायकों ने स्पीकर से आतिशी की सदस्यता रद्द करने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष आतिशी पर सिख गुरु के अपमान का आरोप लगाया। राहुल गांधी के डेड इकोनॉमी वाले बयान पर शहजाद पूनावाला का पलटवार। बोले, राहुल गांधी झूठों के नवाब हैं। झूठ बोलने उनकी फितरत है। उनका राजनीतिक करियर डेड है। यूपी के बीजेपी विधायक सुरेश पासी का विवादित बयान। कहा, हमें मुस्लिम वोटों की जरूरत नहीं। कभी मस्जिद नहीं गया, न जाऊंगा। जबलपुर में नर्मदा नदी में मिल रहा सीवेज का पानी। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का आरोप। सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट की। बोले, पीने के पानी पर खतरा मंडरा रहा। सीएम से कार्रवाई की मांग की। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आज से शुभारंभ। पीएम मोदी ने अपनी सोमनाथ यात्रा की तस्वीरें साझा की। सोमनाथ गए आम लोगों से भी तस्वीरें साझा करने की अपील की। वहीं सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर बोले गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, ये मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक है। पीएम मोदी ने विकास के साथ साथ हमारी विरासत को भी आगे बढ़ाया। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास अतिक्रमण हटाने का काम फिर से शुरू। अवैध निर्माण पर चला निगम का बुलडोजर। 6 जनवरी को एमसीडी की कार्रवाई के दौरान हुई थी पत्थरबाजी। अलर्ट में स्थानीय लोगों की प्रोटेस्ट का जिक्र था। अमन कमेटी की मीटिंग के बाद भी इंटेलिजेंस यूनिट ने भेजा था अलर्ट। दिल्ली के तुर्कमान गेट दंगे की जांच तेज। यूट्यूबर सलमान की तलाश में जुटी पुलिस। सलमान ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। सोशल मीडिया पर सलमान ने डाले थे भड़काऊ वीडियो। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भीड़ को जमा किया था। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास भारी पुलिस का बल तैनात। वहीं मंगलवार रात को हुई हिंसा के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई। दिल्ली हिंसा पर एसपी नेता एसटी हसन का भड़काऊ बयान। बोले, एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही, कब तक लोग बर्दाश्त करें। एसटी हसन ने किया सवाल, कब तक मस्जिद मदरसा गिराई जाएंगी। कल दिल्ली के जामा मस्जिद को अवैध बता देंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम को एमसीडी पार्क और शाही जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों में अवैध कब्जे की पहचान करने का दिया आदेश। 2 महीने के अंदर सर्वे का दिया निर्देश। दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी को अवैध निर्माण पर कानून के तहत सख्त एक्शन का दिया आदेश। शाही जामा मस्जिद के पास अवैध पार्किंग, फेरी वालों और कमर्शियल एक्टिविटी के खिलाफ याचिका पर आया फैसला। अमृतसर में कांग्रेस का मनरेगा बचाओ संग्राम। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल हुए शामिल। बोले, इस सरकार को महात्मा गांधी से एलर्जी है। महिलाओं को लेकर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के बयान पर बरसे बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा। जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति ऐसे शर्मनाक बयान देंगे तो महिला सम्मान की रक्षा कैसे होगी। गुवाहाटी में राज्य कपड़ा मंत्रियों का सम्मेलन शुरू। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने किया उद्घाटन। तमिलनाडु में राशन कार्ड धारकों को पोंगल गिफ्ट हैम्पर की सौगात। गिफ्ट में 3000 रुपए के अनाज और कैश। चेन्नई के अलंदूर में सीएम स्टालिन ने योजना की शुरुआत की। 1 अप्रैल से शुरू होगा जनगणना 2027 का पहला चरण। सरकार ने जारी किया पहले फेज का नोटिफिकेशन। जनगणना के पहले फेज में तैयार की जाएगी घर की लिस्ट। वहीं 30 सितंबर तक चलेगी लिस्टिंग की प्रक्रिया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। सर्च ऑपरेशन जारी। कानपुर में चलती कार में नाबालिग से गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात। दारोगा अमित मौर्य पर अपने साथी के साथ गैंगरेप का आरोप। फरार दारोगा की तलाश तेज। दूसरा आरोपी अरेस्ट। लापरवाही को लेकर डीसीपी वेस्ट का ट्रांसफर। सचिंडी की इंस्पेक्टर को किया गया सस्पेंड। यूपी के महोबा में अवैध शराब फैक्ट्री पर चला बुलडोजर। शराब बनाने के हौजों को बुलडोजर में तोड़ा गया। वहीं पुलिस की टीम ने 85,000 लीटर कच्ची शराब की बरामद। 12,000 लीटर केमिकल भी जब्त किया। वहीं एसडीएम और सीओ के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। दिल्ली के बवाना इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में राजेश बवानिया गैंग का बदमाश गिरफ्तार। आरोपी के पैर में लगी गोली। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी को गोली लगी। दिल्ली के गाजीपुर में हाफ एनकाउंटर। क्राइम ब्रांच ने 2 बदमाशों को पकड़ा। पेपर मार्केट में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई थी। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में एक नाबालिग मोहित की उसके दोस्तों ने पीट कर हत्या की। पुलिस से 6 आरोपियों को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक सोमवार को मोहित की एक गुट ने लाठी डंडे से पिटाई की थी। इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हुई। बिहार के हाजीपुर में हत्या के आरोपियों के खिलाफ पुलिस का अनोखा एक्शन। बैंड बाजा के साथ पहुंची पुलिस ने आरोपियों के घरों पर चिपकाया इश्तेहार। पुलिस ने गांव वालों को बुलाकर कराई मुनादी। कहा, 48 घंटे के अंदर सरेंडर करो, नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई। घरों की होगी कुर्की जब्ती। पश्चिम बंगाल के नादिया में NH-12 पर 2 बसों की आमने सामने टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई विशेष भस्म आरती।
बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मंदिर में गूंजे जय श्री महाकाल के नारे। दिल्ली के आईटीओ इलाके में खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 270 दर्ज। इलाके में स्मॉग पर अच्छाई। घने कोहरे के कारण घंटों लेट दिल्ली पहुंच रही है ट्रेनें। दिल्ली से खुलने वाली कई ट्रेनें भी लेट। दिल्ली में कोहरे के कारण कई उड़ानें भी लेट। उड़ानों के लेट होने से एयरपोर्ट पर इंतजार करते दिखे यात्री। मुंबई शहर के कई हिस्सों में स्मॉग की मोटी परत छाई। वडाला इलाके में धुंध की सफेद चादर में छिपी ऊंची ऊंची इमारतें। एमपी के ग्वालियर में ठंड और कोहरे की डबल मार। शहर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा। ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे। घने कोहरे की चपेट में कृष्णनगरी मथुरा शहर के कई हिस्सों में धुंध की मोटी परत छाई। विजिबिलिटी हुई बेहद कम। गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। हरिद्वार में सुबह में छाया घना कोहरा। तापमान में तेजी से गिरावट होने से ठंड बढ़ी। जयपुर में शीतलहर के साथ घने कोहरे का कहर। भीषण कोहरे से विजिबिलिटी बेहद कम हुई। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में वन्य जीवों को ठंड से बचाने के लिए हीटर लगाए। डाइट में भी बदलाव। भालू का खेल बना आकर्षण का केंद्र। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भीषण बर्फबारी हुई। मुगल रोड पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। सड़क से बर्फ हटाने में जुटा प्रशासन। भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.4% रहने का अनुमान। वित्त वर्ष 2025 और 26 के लिए पहले एडवांस एस्टीमेट जारी। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ी। जोमैटो को 3.7 करोड़ रुपए का जीएसटी नोटिस। पश्चिम बंगाल टैक्स विभाग ने ब्याज और पेनल्टी के साथ भेजा ऑर्डर। वित्त वर्ष 2019 और 20 के दौरान टैक्स भुगतान में कमी से जुड़ा है मामला। टाटा पंच फेसलिफ्ट के लॉन्च से पहले वेरिएंट आए सामने। कार कुल 6 वेरिएंट में होगी उपलब्ध। 13 जनवरी को लॉन्च होगी गाड़ी। टाटा हैरियर और सफारी का पेट्रोल वर्जन लॉन्च। हैरियर की एक्स शोरूम कीमत 12,89,000 रुपए। सफारी की एक्स शोरूम कीमत 13,29,000 रुपए। नई रेनॉल्ट डस्टर की हार्डकोर टेस्टिंग 3 महाद्वीपों पर 10 लाख किलोमीटर चलाई गई। भारत में 26 जनवरी को लॉन्च होगी कार। स्कोडा ने भारत में सबसे सस्ती कार काइलैक की बढ़ाई कीमत। कंपनी ने 4,03,049 से लेकर 19,295 रुपए तक बढ़ाई। एक्स शोरूम कीमत 7,59,000 से 12,99,000 के बीच हुई। भारत में जल्द लॉन्च हो सकता है OnePlus 15T। 7,500 mAh की बैटरी, 50 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे का निधन। अमेरिका में स्कीइंग के दौरान घायल हुए थे। इलाज के दौरान मौत हुई। साउथ अफ्रीका में अंडर-19 वनडे सीरीज में भारत ने किया क्लीन स्वीप। साउथ अफ्रीका को 3-0 से शिकस्त दी। तीसरे वनडे में भारत की टीम ने 394 रनों का दिया टारगेट। साउथ अफ्रीका की टीम 160 रन बनाकर ऑल आउट हुई। भारत की तरफ से कप्तान वैभव सूर्यवंशी ने खेली विस्फोटक पारी। 74 गेंदों में 127 रन बनाए। आरोन जॉर्ज ने 118 रनों की पारी खेली। वनडे में लगाया पहला शतक। कप्तान वैभव सूर्यवंशी बने प्लेयर ऑफ द मैच। प्लेयर ऑफ द सीरीज भी वैभव के नाम। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने के लिए श्रेयस अय्यर को मिली हरी झंडी। सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस में पूरा हुआ श्रेयस अय्यर का रिहैब। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल सकते हैं मैच। तामुला में पहले T20 में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 8 विकेट से दी शिकस्त। 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु की 2 महीने बाद जीत से वापसी। मलेशिया ओपन में चीनी ताइपे की खिलाड़ी को शिकस्त दी। पुरुष डबल्स में सात्विक और चिराग की भारतीय जोड़ी ने दर्ज की जीत। चीनी ताइपे की जोड़ी को 35 मिनट के खेल में दी शिकस्त।